हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। बहुत प्यारी सी कहानी है और अक्सर आजकल हर लड़के लड़कियों में देखने को मिलती है। तुम क्या करोगे? कहानी का शीर्षक है तुम क्या करोगे। और आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद भी आएगी और हमारे न्यू जनरेशन के बच्चों के लिए एक एक सीख भी होगी। ये कहानी मैंने लिखी नहीं है, ये कहानी मुझे एक पोस्ट पर मिली थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मुझे लगा था मुझे इसको सुनाना चाहिए दिव्यांगम पर, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल छोटी छोटी ऐसी ही गलतियाँ करते हैं। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। तुम क्या करोगे। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा किसी दूसरे लड़के से मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे। लड़का कहता है, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। लड़के ने एक छोटा सा जवाब दिया था। यह सुनकर लड़की गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई। फिर लड़के ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे भी ज़्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। कैसे? लड़की ने पूछा। लड़की ने कहना शुरू किया, सोचो, शादी का पहला दिन तुम एक तरह के घर में ही, शरीर पर जेवर और चेहरे पर मेकअप, चारों तरफ कैमरे के फ्लैश और लोगों की भीड़, जहां तुम मुझे चाह कर भी नहीं याद कर पाओगी। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ ऊट पटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूँगा। फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखेबाज बेवफा बोलकर गालियाँ दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्तों के कंधे पर सर रखकर रो लूँगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू हो जाएगा। तुम्हें अपने पति और 1000 तरह की रस्मों को निभाने में तुम बिजी रहोगी। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी, उसके साथ बाइक पर बैठोगी और मैं आवारों की तरह इधर उधर घूमता रहूँगा जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं हो। और अपने दोस्तों को समझाऊंगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता है, जिंदगी ख़त्म हो जाती है। प्यार के चक्कर में कुछ वक्त बाद तुम पति के साथ हनीमून पर जाओगी। नया घर होगा, शॉपिंग होगी, नई जिम्मेदारियां होगी। अब तुम बहुत खुश हो। अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी पता नहीं किस हाल में होगा, और मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में पीछी हो जाओगी। मैं अब तक मम्मी पापा भाई या फिर दोस्तों से डांट सुन सुनकर लगभग सुधर चुका होऊंगा। सोच लिया अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है। सबको यही बोलूँगा कि भुला दिया मैंने तुम्हें, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे मैसेज को आधी रात को निकाल कर पढ़ूँगा और सोचूँगा शायद मेरे प्यार में ही कमी थी जो तुम्हें ना पा सका मैं। फिर अपनी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करूँगा। 2 साल बाद जब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही और अब तुम एक माँ बन चुकी हो, पुराने आशिक को याद कर और पति के प्यार को छोड़कर तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चे के साथ बिजी रहोगी। मतलब अब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी से परमानेंटली डिलीट हो चुका होऊंगा। इधर मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया, शादी की बात चल रही थी, लड़की भी पसंद आ गई है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल चुका हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आ जाती है, लेकिन अब तकलीफ़ नहीं होती। ये सब बातें सुनने के बाद लड़के ने देखा कि लड़की की आंखें आंसुओं से छलक रही थी। लड़की भरी आंखों से लड़के की तरफ देखती है। दोनों बिल्कुल चुप हैं, पर आंखें बरस रही थी। थोड़ी देर बाद लड़की कहती है, तो क्या सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा? लड़का कहता है, नहीं, किसी बात पर जब तुम रूठ जाओगी अपने पति से तो किसी बात पर, लेकिन तुम्हारे पति वहाँ पर आराम से सो रहे होंगे।
पर उस रात तुम्हें अरे आंखों में नींद नहीं होगी, और इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी तरह जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी, सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को महसूस करेंगे और याद करेंगे, लेकिन इस बात का भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना कहकर वो दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और पसंद भी आई होगी। और एक चीज़ और है कि अक्सर बच्चे प्यार करते हैं और जब बिछड़ जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के सहारे जीना चाहते हैं। लड़की अपने ससुराल में खुश नहीं रहती क्योंकि उसके पति में उसके बॉयफ्रेंड जैसे खूबियाँ नहीं होती हैं, लेकिन वो लड़की ये भूल जाती है वो उसका पति है। अगर उसका बॉयफ्रेंड भी उसका पति बनता तो वो कुछ जिम्मेदारियाँ निभाता। वो जब लड़का एक बॉयफ्रेंड होता है या लड़की एक गर्लफ्रेंड होती तो दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं, लेकिन जब यहाँ पर दोनों पति पत्नी बन जाते हैं तब वो अपने परिवार वालों के लिए जीते हैं, अपनी गृहस्थी के लिए जीते हैं। जहाँ पर बच्चे ये भूल जाते हैं कि अगर अक्सर ये देखने को मैंने कई लोगों में देखा है कि लोग जब प्यार करते हैं तो अपने प्यार को भूलना वो चाहते ही नहीं हैं। वो उस लड़के में अपने हस्बैंड में लाखों कमियां निकालेंगे कि मैं अगर इसके साथ होती तो या होता तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। पर ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती? हो सकता है इससे भी बुरी लाइफ होती। तो आपको जो मिला है, अगर भगवान ने आपके लिए, आपके माता पिता ने जो भी आपके लिए किया है, आप उसमें खुश रहना सीखिए, ना कि आप उसमें सोचिए काश मैं इनके साथ होती या काश मैं इनके साथ होता तो मैं अपनी ज़िंदगी और अच्छे से जीती या जीता। ये सब सोच कर आप 4 लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं। लड़का अपनी वाइफ की लाइफ ख़राब कर रहा है और लड़कियां अपने पति की ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं, यहाँ तक कि वो अपनी भी लाइफ ख़राब कर रही हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि किसी से प्यार कर लिया, शादी किसी और से कर लिए, और उसके बाद उस लड़की का क्या दोष होता है जब उसे सज़ा दी जाती है कि प्यार तो तुमने किया था ना, लेकिन उसका दर्द उस लड़की को दिया जाता है। वो लड़का अपने पहले प्यार के चक्कर में अपनी पत्नी को कभी प्यार नहीं दे पाता है। वो ये भूल जाता है कि वो एक लड़की को लेकर आया है तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उस लड़की का तो कोई दोष नहीं होता है कि तुमने अपनी लाइफ में क्या किया था, तुमने अपनी लाइफ में किसी को प्यार किया था, पर लड़का मजनू बनकर पूरी ज़िंदगी उसकी यादों में बिताना चाहता है। ये गलत बात है। आप किसी की जिम्मेदारी लेकर आए हो, वो आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी का साथ दीजिए। ठीक इसी तरह लड़कियां भी करती हैं। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप अपने पति को वो स्थान ना देकर अपने पहले प्रेमी को याद करते हो, ये गलत चीज़ है। वो आपकी लाइफ में बीत चुका हुआ होता है, वो कभी आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आएगा। तो आप उसको याद करने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को भूल जाइए और अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत कीजिए, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। शायद आप खुश रहें तो आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड भी खुश रहे। अगर आप शादी नहीं कर सकते हैं तो आप छोड़िए, वहीं पर उस चीज़ को छोड़िए। आप किसी की और की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। तो फ्रेंड्स, ये कहानी जिसने भी लिखी है सच में बहुत अच्छी लिखी है, और आशा करती हूँ अगर उन तक ये कहानी पहुँचती है तो प्लीज़ इस पर कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।